सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है अनिल सर की संस्कृत क्लास में, जहां आज हम कक्षा 6 का 9वां पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा पढ़ेंगे। क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब होता है खेल प्रतियोगिता। पाठ शुरू होता है। पाठ के शुरुआत में हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छतः। यूयम यानी तुम सभी, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जाते हो। तो इंद्र उसका जवाब देता है, इंद्र है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम यानी हम सभी, विद्यालयम यानी विद्यालय में, गच्छामः यानी जाते हैं। तो फिर फेकन बोलता है, फेकन है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति। तत्र यानी वहाँ पर, क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिताएं, सन्ति यानी हैं। वयम खेलिष्यामः, वयम यानी हम सभी, खेलिष्यामः यानी खेलेंगे। तो फिर रामचरण बोलता है, रामचरण है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। किम यानी क्या, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, केवलम यानी केवल, बालकेभ्यः एव यानी बालकों के लिए ही, लड़कों के लिए ही, सन्ति यानी हैं। क्या जो स्पर्धाएं हैं, जो प्रतियोगिताएं हैं, वो केवल बालकों के लिए हैं? तो प्रसन्ना बोलती है नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। बालिकाः अपि यानी लड़कियां भी, खेलिष्यन्ति यानी खेलेंगी। तो फिर रामचरण कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम यानी क्या, यूयम यानी तुम सभी, एकस्मिन् दले यानी एक ही दल में, एक ही टीम में, दल बोलते हैं टीम में, स्तः यानी हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा यानी या फिर पृथक पृथक दले यानी अलग अलग दल में हो, टीम में हो। तो प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तत्र यानी वहाँ पर, बालिकाः बालकाः च यानी लड़कियाँ और लड़के, मिलित्वा यानी मिलकर के, खेलिष्यन्ति यानी खेलेंगे। फिर फेकन बोलता है, फेकन है आम यानी हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। यानी कि बैडमिंटन क्रीडायां यानी बैडमिंटन के खेल में, मम सहभागिनी यानी मेरे साथ भाग लेने वाली, यानी मेरी सहभागी बोलते हैं साथ में जो साथी खिलाड़ी होता है उसको, जूली अस्ति यानी जूली है, कि हाँ बैडमिंटन के खेल में मेरे साथी खिलाड़ी जूली है। प्रसन्ना उसके बाद कहती है एतत् अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंग इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। एतद अतिरिक्तम यानी इसके अलावा, कबड्डी यानी कि कबड्डी, नियुद्धम यानी जूडो, क्रिकेटम यानी क्रिकेट, पादकन्दुकम यानी फुटबॉल, हस्तकन्दुकम यानी वॉलीबॉल, चतुरंग यानी चेस, शतरंज, इत्यादि स्पर्धाः यानी इत्यादि प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति यानी होंगी। उसके बाद में इंद्र बोलता है, इंद्र है हुमे कि हे हुमा, किम त्वम न क्रीडसी। किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, न यानी नहीं, क्रीडसी यानी खेलोगी, क्या तुम नहीं खेलोगी। तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। तव भगिनी तु तुम्हारी बहन तो, मम पक्षे यानी मेरे पक्ष में, मेरी टीम में, क्रीडति यानी खेलती है। तो हुमा कहती है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। नहीं, मह्यम यानी मुझे, चलचित्रम यानी सिनेमा, रोचते यानी अच्छा लगता है, कि मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। परम यानी परंतु, अत्र यानी यहाँ पर, अहम यानी मैं, दर्शक रूपेण यानी दर्शक के रूप में, स्थास्यामि यानी रुकूंगी या ठहरूंगी, परंतु मैं यहाँ दर्शक के रूप में रुकूंगी। तो फिर फेकन बोलता है, फेकन है कि अहो पूर्णः कुत्र अस्ति। कि अरे पूर्णः कुत्र अस्ति, पूर्ण कुत्र यानी कहाँ पर, अस्ति यानी है, कि अरे पूर्ण कहाँ पर है। किम सह कस्यापि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। किम यानी क्या, सह यानी वह, कस्याम अपि यानी किसी भी, स्पर्धायाम यानी प्रतियोगिता में, प्रतिभागी नास्ति यानी भाग नहीं ले रहा है। रामचरण है यानी रामचरण कहता है सह द्रष्टुम न शक्नोति।
सह यानी वह, द्रष्टुम सह दृष्टुम न शक्नोति, सह यानी वह कौन, पूर्ण, दृष्टुम यानी देखने के लिए, न यानी नहीं, शक्नोति यानी सक्षम है, यानी पूर्ण है वो देखने में सक्षम नहीं है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, तस्मै अस्माकं विद्यालय, और इसीलिए हमारे विद्यालय में, पठनाय यानी पढ़ने के लिए, तो यानी तो, विशेष व्यवस्था वर्तते यानी विशेष व्यवस्था है, इसीलिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, परम यानी परंतु, क्रीडायै यानी खेल के लिए, प्रबंधः नास्ति यानी प्रबंध नहीं है, व्यवस्था नहीं है, परंतु खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो हुमा बोलती है अयम कथम अपि न न्याय संगतः, अयम यानी यह, कथम अपि यानी कैसे भी, न यानी नहीं, न्याय संगत है यानी न्याय संगत है, यह कैसे भी न्याय संगत नहीं है। पूर्ण है, सक्षम है, कि पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, परम यानी परंतु, प्रबंधस्य अभावात् यानी व्यवस्था के अभाव में, क्रीडितुं न शक्नोति वो खेलने में सक्षम नहीं है, कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है इसलिए वो खेलने में सक्षम नहीं है। तो फिर इंद्र बोलता है, इंद्र है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं यानी हमारे, तादृशानि यानी वैसे, अनेकानि मित्राणि सन्ति यानी अनेक मित्र हैं, फिर तो उसके जैसे हमारे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः यानी हकीकत में, तानि यानी वे सभी, अन्यथा समर्थानि यानी अन्य प्रकार से समर्थ हैं, यानी उनके पास समर्थ होने का अन्य तरीके हैं। फेकन है, यानी फिर फेकन बोलता है अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, हम सभी प्राचार्य से मिलते हैं, तम कथयामः उनको कहते हैं, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्रमेव यानी जल्दी ही, तेषां कृते यानी उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति यानी व्यवस्था होगी। अब बच्चों हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। तो हम देखेंगे जो प्रथम क्वेश्चन है वो है उच्चारणम कुरुतः, यानी उच्चारण करो। तो बच्चों ये जो 3 लाइनें हैं, प्रथम 3 लाइनें हैं, ये अस्मद शब्द रूप की हैं, और ये जो बाकी की 3 लाइनें हैं ये युष्मद शब्द रूप की हैं। ये अस्मद शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति है अहम, आवाम, वयम। ये द्वितीय विभक्ति है माम, आवाम, अस्मान। और ये षष्ठी विभक्ति है मम, आवयोः, अस्माकम। इसी तरह से ये युष्मद शब्द रूप की 3 विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ये प्रथमा त्वम, युवाम, यूयम। ये है द्वितीय विभक्ति त्वाम, युवाम, युष्मान। और ये है षष्ठी विभक्ति तव, युवयोः, युष्माकम। तो इनका बच्चों आपको उच्चारण आना चाहिए। अभी हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले अहम क्रीडामी यानी मैं खेलता हूँ। तो अहम एक वचन है, इसको हमने बहुवचन में बदला तो बना वयम। तो और जब कर्ता बहुवचन का हो गया तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, इसीलिए वयम के साथ क्रीडामय है। इसी प्रकार और देखिए अहम नृत्यामी, तो अहम का बहुवचन हो गया वयम और नृत्यामी हो गया नृत्यामय है। ख भाग देखिए त्वम पठसी, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा यूयम, और कर्ता यूयम है इसलिए पठथ है साथ में आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा देखिए युवाम गच्छथ है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो इसको एक वचन में बदलना है, तो त्वम और गच्छथ बदल गया गच्छसी में। इसी प्रकार लास्ट का देखिए अस्माकम पुस्तकानि, इसको एक वचन में बदलना है बच्चों, तो ये षष्ठी विभक्ति है, अस्माकम षष्ठी का बहुवचन है तो इसका एक वचन बन जाएगा मम, और पुस्तकानि बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा पुस्तकम। ये देखिए बच्चों ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, षष्ठी का बहुवचन अस्माकम है, इसका एक वचन बनेगा मम। इसी प्रकार से देखिए तव गृहम, तव यानी तुम्हारा, गृहम यानी घर, तो ये युष्मद शब्द रूप का षष्ठी एक वचन है तव, तो इसको द्विवचन में बदलना है तो बच्चों क्या आएगा
युवयोः, तो तव की जगह आ जाएगा युवयोः और गृहम की जगह आ जाएगा गृहे। अब करते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें लिखा है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात यानी कोष्ठक से, ये जो आपको कोष्ठक ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ से उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो इसमें दे रखा है बच्चों पठामी। पठामी है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो इसलिए इसके साथ आएगा अहम। फिर दूसरे में दे रखा है गच्छत है। अब गच्छत है तो इसके साथ आएगा युवाम, क्योंकि ये मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। एतत् पुस्तकम, तो इसके साथ आएगा मम। युष्माकम क्रीडनकानि, इसमें आ जाएगा ये युष्माकम यानी। और छात्रे स्व है, यह भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे उत्तम पुरुष द्विवचन का क्रिया दे रखी है, इसलिए हम यहाँ से आवाम चुनेंगे। आवाम छात्रे स्व। अभी बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 करते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, यानी अधोलिखित पदों को आधार करके सार्थक वाक्यों की रचना करो। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं प्रथम पंक्ति में हमें ये सभी कर्ता दिखाई देते हैं, यहाँ पर अंतिम में ये सभी हमें क्रियाएं दिखाई देती हैं और बीच में सारे कर्म हैं। यानी हमें जब वाक्य निर्माण करना है तो एक कर्ता लेना है, एक कर्म लेना है और एक क्रिया को शामिल करके एक सार्थक वाक्य की रचना करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं यूयम से। तो यूयम बच्चों मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, यानी तुम सभी। नंचत यानी नमस्कार करते हो। अब नमस्कार किसको करेंगे हम देखिए कर्म में ढूंढते हैं। लेखम यानी लेख को, शिक्षिकाम यानी शिक्षिका को, दूरदर्शनम यानी दूरदर्शन को, कथाम यानी कथा को, पुस्तकम यानी पुस्तक को, चित्राणी यानी चित्र को। तो यहाँ पे हमें उचित शब्द मिलता है शिक्षिका, यानी तुम सभी शिक्षिका को नमस्कार करते हो। फिर दूसरा कर्ता देखते हैं वयम। वयम यानी हम सभी। तो इसके लिए हमें जो उचित क्रिया मिलती है बच्चों उत्तम पुरुष बहुवचन की, वो है रचयामः। तो हम सभी रचना करते हैं। अब किसकी रचना करते हैं बच्चों, तो उचित शब्द है चित्राणी, यानी चित्रों की। हम सभी चित्रों की रचना करते हैं। फिर हमारे पास कर्ता आता है युवाम, जो कि मध्यम पुरुष द्विवचन का, यानी तुम दोनों। तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की हमें क्रिया मिलती है कथयिष्यथ है, यानी कहोगे। अब क्या कहोगे, इसके लिए हमें उचित शब्द इसमें मिलता है कथाम, यानी तुम दोनों कथा कहोगे। उसके बाद हमें कर्ता मिलता है अहम। अहम का मतलब होता है मैं, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। तो हम जब इधर क्रिया में देखते हैं तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हमें मिलती है पश्यामी। तो मैं देखता हूँ, क्या, दूरदर्शनम। अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। फिर कर्ता मिलता है त्वम, जो मध्यम पुरुष एक वचन है। त्वम यानी तुम। तो हम इधर जब क्रिया देखते हैं तो मध्यम पुरुष एक वचन की है लेखिष्यसि। तो त्वम लेखिष्यसि यानी तुम लिखते हो। तो क्या लिखते हो, लेखम, यानी तुम लेख लिखते हो। अंतिम हमारे पास करता है आवाम। आवाम यानी हम दोनों, जो कि उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया हमारे पास है पठिष्यावः, यानी हम दोनों पढ़ेंगे, क्या, पुस्तकम। तो आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5। उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुतः, कि उचित पद के द्वारा वाक्य का निर्माण करो। तो इसमें बच्चों हम जब मंजूषा में देखते हैं तो ये सारे के सारे शब्द हमें अस्मद और युष्मद शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति के मिलते हैं। जैसे हम देखेंगे मम आवयोः अस्माकम, षष्ठी का है अस्मद शब्द रूप का। और तव युवयोः युष्माकम, ये युष्मद शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति है। तो एतत् गृहम, एतत् यानी यह, गृहम यानी घर, तो मम यानी मेरा। आवयोः मैत्री दृढ़ा, यानी हमारी जो मित्रता है वो दृढ़ है।
तो यहाँ पे बच्चों आवयो भी आ सकता है और युवयो भी आ सकता है। उसका मतलब हो जाएगा तुम्हारी जो मैत्री है वो दृढ़ है। ऐसा है तब विद्यालय है, यह तुम्हारा स्कूल है। इसकी जगह मम भी आ सकता है बच्चों, ऐसा है मम विद्यालय, यानी यह मेरा विद्यालय है। ऐसा युवयो अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देश है, यानी भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, यानी ये सभी तुम्हारी पुस्तकें हैं। अभी बच्चों हम प्रश्न संख्या 6 करते हैं, जो है वाक्यानि रचयत, यानी वाक्यों की रचना करें। इसमें क्या करना है बच्चों हमें कि जहाँ एक वचन का वाक्य दे रखा है, जैसे त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो इसको हमें द्विवचन में और बहुवचन में बदलना है। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि आवाम वस्त्रे धारिष्यावह दे रखा है, तो द्विवचन का वाक्य हमारे पास है, तो इसको हमें एक वचन में बदलना है और बहुवचन में बदलना है। तो सबसे पहले हम पहला वाक्य देखते हैं, त्वम लेखम लेखिष्यसि। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष एक वचन का त्वम है। तो जब इसको द्विवचन में बदलेंगे तो कर्ता द्विवचन का हो जाएगा युवाम, और जब बहुवचन में बदलेंगे तो कर्ता हो जाएगा यूयम। और हमेशा याद रखना बच्चों, जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है। जैसे त्वम के साथ लेखिष्यसि था, तो युवाम के साथ लेखिष्यत है और यूयम के साथ लेखिष्यत। अब जो मध्यम ये जो हम देखते हैं बीच में जो दे रखा है, ये कर्म है। तो कर्म भी एक वचन में लेखम, द्विवचन में लेखे और बहुवचन में लेखानि। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, अहम वस्त्रम धारिष्यामि। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया है, तो द्विवचन में आ जाएगा आवाम और बहुवचन में आ जाएगा वयम। और जब कर्ता बदलता है तो क्रिया भी बदल जाएगी, तो आवाम के साथ धारिष्यावह है और वयम के साथ धारिष्यामः आएगा। अब बीच की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो कर्म दे रखा है, तो ये भी एक वचन में वस्त्रम, द्विवचन में वस्त्रे और बहुवचन में वस्त्राणि। इसके रूप इसी तरह से चलते हैं, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। अब तृतीय वाक्य देखते हैं, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अभी तीसरा वाक्य, अहम पुस्तकम पठिष्यामि। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। तो आवाम के साथ क्रिया आएगी पठिष्यावय और वयम के साथ पठिष्यामः। अब मध्य में कर्म की बात करते हैं, तो पुस्तक के शब्द रूप चलते हैं पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, क्योंकि नपुंसकलिंगवाची शब्द है। इसी तरह से चौथा वाक्य देखते हैं, सा फलम खादिष्यति। सा यहाँ पे करता है प्रथम पुरुष का स्त्रीलिंगवाची, तो द्विवचन में बन जाएगा ते और बहुवचन में ताहा, क्योंकि इसके कर्ता इस प्रकार से बनते हैं, सा ते ताहा स्त्रीलिंग। तो एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन करता है, इसलिए साथ में जो क्रिया है वो खादिष्यति, द्विवचन में खादिष्यत है और बहुवचन में खादिष्यन्ति। अब मध्य के बहुवचन में, क्योंकि फल शब्द के रूप चलते हैं फलम फले फलानि। इसी तरह से बच्चों पांचवा वाक्य देखते हैं, मम गृहम सुंदरम। तो ये अस्मत् शब्द रूप का षष्ठी एक वचन है मम, द्विवचन में हो जाएगा आवयो हो और बहुवचन में हो जाएगा अस्माकम। और इसी तरह से बच्चों ये बदल जाएंगे, गृहम की जगह गृहे और गृहाणी हो जाएगा, और सुंदरम की जगह हो जाएगा सुंदरम सुंदरे सुंदराणी। एक वचन द्विवचन बहुवचन में ये बदल जाएंगे। अब अंतिम वाक्य की बात करते हैं, यहाँ कर्ता और क्रिया दे रखी है सिर्फ, त्वम गमिष्यसि। ये त्वम है, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। जैसा कि हमने पहले वाक्य में देखा था, त्वम को युवाम में बदला था, यूयम में बदला था, वही यहाँ पे होगा, त्वम की जगह युवाम और फिर यूयम। और क्रिया भी इसी के अनुसार होगी, त्वम की साथ जुड़ेगा गमिष्यसि, युवाम के साथ गमिष्यथ है और यूयम के साथ गमिष्यात्। इस प्रश्न को करते समय हमें यह ज़रूर याद रखना है कि जो क्रिया है वो हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी। बच्चों अब करते हैं प्रश्न संख्या 7, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यानी कि एक वचन पद जहाँ दे रखा है उसका बहुवचन पद हमें लिखना है, और जहाँ बहुवचन पद है उसका एक वचन पद लिखना है। तो सह
हो जाएगा ते में, क्योंकि सह तऊ ते, इस तरह से चलता है इसका शब्द रूप। इसमें हम देखेंगे ताहा स्त्रीलिंग बहुवचन का दे रखा है, तो इसका एक वचन में बन जाएगा सा, क्योंकि इसके जो शब्द रूप चलते हैं वो चलते हैं सा ते ताहा। इसी तरह से यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता दे रखा है त्वम, तो त्वम युवाम यूयम, बहुवचन में यूयम आ जाएगा। इसी तरह से एताह बदल जाएगा ऐसा में, तव बदल जाएगा युष्माकम में, क्योंकि तव षष्ठी एक वचन का है तो बहुवचन में बदल जाएगा युष्माकम, तव यूयो युष्माकम। इसी तरह से अस्माकम दे रखा है, ये अस्मत् शब्द रूप का षष्ठी बहुवचन है, तो इसका एक वचन बनेगा मम, क्योंकि इसके शब्द रूप चलते हैं मम आवयो अस्माकम। और तानी दे रखा है नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष का करता है ये, तो इसका बन जाएगा तत्, ये इसके शब्द रूप चलते हैं तत् ते तानी, तो तानी बहुवचन है, इसका एक वचन में बनेगा तत्। इस प्रकार से बच्चों ये आपका अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप नीचे लिंक पर जाकर उसके बारे में पूछें, आपको उसका हल मिलेगा। धन्यवाद।